एज़ यू ऑल नो, हम होममेकर्स बाकी सब फैमिली मेम्बर्स का डेडिकेटेडली ख्याल रखते हुए महंगे प्रोडक्ट्स बाय करने के डर से या अपनी ज़ात को इम्पॉर्टेंस देने से कि कहीं घर या फैमिली इग्नोर या निगलेक्ट ना हो जाए या फिर सेल्फिश ना कहलाई जाएं, हम अपनी असल उम्र से कहीं ज़्यादा एजड और अर्ली एज में स्किन और हेयर इश्यूज़ को फेस करना शुरू कर देती हैं, है ना। क्योंकि घरदारी में ना खुद पर ध्यान देने की बजाय हम और चीज़ों में पड़ जाती हैं और हमें खाम में बहाना मिल जाता है। अब नतीजा क्या होता है कि खुश्की, सिकरी वाले उलझे बिखरे खुश्क बाल या टैन हुई हुई रिंकल्स वाली स्किन, एज स्पॉट्स, फ्रेकल्स या एक्नी से भरा हुआ चेहरा। तो माय डियर्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन से ओवरलोडेड वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि कभी ना कभी तो मेरी एडवाइसेस आपको हिट ज़रूर करेंगी और आप ना चाहते हुए भी कभी ना कभी किसी एक्सक्यूज़ के बिना अपने बालों, अपनी स्किन और अपना ओवरऑल हेल्थ का ज़रूर ख्याल करेंगी। अगर मेरे कहे का ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो कमेंट में ओके ज़रूर टाइप करें सो दैट मुझे भी अपनी मेहनत का रिवॉर्ड फील हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय डियर व्यूअर्स। जब सेल्फ केयर की बात होती है तो हमारे बाल टॉप प्रायोरिटी में आते हैं, क्योंकि इनका अगर ख्याल ना रखा जाए रूटीन में या फिर स्पेशली जैसे विंटर स्टार्ट हो रहा है तो गर्म पानी के इस्तेमाल से या खुश्क सर्दी की वजह से बाल रफ, ड्राई, फ्रीजी और स्प्लिट एंड्स के साथ साथ बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। या फिर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बालों को डेली या ऑल्टरनेट डेज़ पर स्ट्रेट या आयरन करना, ब्लो ड्राई करना या रोलर्स और इलेक्ट्रिक कर्लर्स का यूज़ करना बालों को कमज़ोर, खुश्की और सिकरी का बेजा हो जाना और स्कैल्प को ड्राई और हेयर फॉलिकल्स को वीक कर देता है। सो माय डियर लेडीज़ एंड स्पेशली यूनी एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स और जॉबियंस, डेली बेसिस पर इन टूल्स का यूसेज बंद करें और अगर इस तरह के स्मूथ, शाइनी, सिल्की, वॉल्यूमिनस और हेल्दी बाल चाहती हैं ना तो मेरी तरह ऑर्गेनिक ऑरा का ये हर्बल हेयर ऑयल यूज़ करें, जिसको मैं लास्ट ईयर से रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ और ऑलरेडी आपसे वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि ये ऑयल आंवला, रीठा, शिकाकाई और 10 मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स को मिलाकर तैयार किया गया है, जो ना सिर्फ हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है बल्कि स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, हेयर फॉल को ना होने के बराबर कर देता है। इसमें मौजूद पेपरमिंट और ब्लैक सीड ऑयल सर में हर किस्म की इन्फेक्शंस, खुश्की और सिकरी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल बालों को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखते हैं, बालों को एकदम चमकदार, नरम, मैनेजेबल बना देता है और ग्लॉसी लुक्स दे देता है। आंवला और रीठा होने की वजह से स्कैल्प का पीएच तो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से खुश्की जड़ से ख़त्म हो जाती है। इस ऑयल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ये मेरी 3rd बॉटल है जो कि साल के अंदर मैंने ख़त्म की है और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने इसके ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है कि इसको इस्तेमाल करना तो बनता है। तो बस इसको ना मैं अपना रेगुलर बेसिस पर वंस और ट्वाइस अ वीक मैं इसको अपने सर पे अप्लाई करवाती हूँ या कर लेती हूँ। इस टूल के साथ ज़रा ख़ुद भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब अच्छे से उसको मसाज देना होता है तो फिर मैं किसी की हेल्प ले लेती हूँ और उसको 2 से 3 घंटे सर में लगा रहने देती हूँ। इससे इसकी स्कैल्प जो होती है ना उसको अच्छे से नरिशमेंट उसकी हो जाती है और इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो इसी तरह से आता है कि आप इसको 2-3 घंटे अच्छी तरह सर में लगा कर रखें। अब ये मैं नहीं कह रही कि इसको लगा कर और बस आप बैठे रहें और अपने काम छोड़ दें, आप इसको लगाएं और अपने सारे काम इसके साथ साथ करते रहें। और हाँ, जब आप अपना ऑयल लगा लें सर में तो स्कैल्प मसाजर ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी स्कैल्प अच्छे से उसके अंदर ऑयल जो है वो रच बस जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। और अगर आपके पास मैकेनिकल हाथ वाला स्कैल्प मसाजर नहीं है तो ये इलेक्ट्रिकल, पोर्टेबल और रिचार्जेबल मेरे पास ये आया है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसको मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही थी। मैंने कहा मैं अपने डियर फॉलोअर्स के लिए भी मंगवा लेती हूँ। तो ये इसको अप्लाई करना इतना इजी है, इतना सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, इतना रिलैक्सिंग कर देता है। इसके साथ ये इसका ब्रोशर भी है, इसकी ये चार्जेबल लीड भी है और किसी भी चार्जर के साथ उसके अडेप्टर को यूज़ करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सी टाइप इसको जो है वो लग जाती है। तो बस इसको ऑन करके थोड़ी देर के लिए इसको चार्ज करें और ये इस तरह से जो है इसको ऑन कर लें और ये काम करना शुरू कर देगा। बस
इस तरह से ये काम करेगा। आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप बस अपने हेयर पर इसको अप्लाई करेंगे और इतना आपको रिलैक्स भी कर देगा ना। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो जिसको माइग्रेन है या जिसके सर में रेगुलर बेसिस पर दर्द रहता है, एंजाइटी है और कुछ करने को दिल नहीं करता, सर भारी भारी रहता है, पट्टे अकड़े हुए रहते हैं, उनके लिए ये स्कैल्प मसाजर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। डीपली आपकी रूट्स को, आपकी स्कैल्प को एकदम से ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से सही कर देता है, सर दर्द गायब हो जाती है। इतना इकोनॉमिकल है ये, अवेलेबल है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। तो बस मैंने स्कैल्प मसाजर भी यूज़ कर लिया। नाश्ता देने के बाद, घर को मैनेज करने के बाद थोड़ा सा सिर्फ आधा घंटा खुद पर लगाया और थोड़ी देर के लिए बाकी सारे काम अब करने हैं जब तक मेरे सर में ऑयलिंग हुई हुई है। अपनी थोड़ी सी हेयर केयर करने के बाद ये कंफर्टर्स का क्योंकि सीज़न आउट हो रहा है, मैंने कहा चलो आज मैं इसको संभाल लूँ। इनको संभालती मैं इसी तरह से नहीं हूँ, इनको मैं वॉश कर करके संभालती हूँ और अपनी ईज़ के साथ ना इनको दिन में एक लॉन्ड्री में 1 या 2 में, घर के जो 6 से 7 कंफर्टर्स हैं ना, 1 या 2 दफ़ा में मैं इनको सबको वॉश कर लेती हूँ। तो मुझे ईजी भी रहता है, मेरे ऊपर कोई बर्डन भी नहीं होता और ये साफ़ सुथरे होकर फिर इनको मैं संभालती हूँ। तो आज मैं ये 2 वॉश करने वाली हूँ। अपने सर में ऑयल लगाकर तो मैंने बस ये स्लॉट डाल दी थी लॉन्ड्री की और उसके बाद किचन में भी जाकर काम कर लेंगे। तो एक वक्त में हमने अपनी सेल्फ केयर भी कर ली, हमने लॉन्ड्री का भी एक स्लॉट डाल दिया। जब तक लॉन्ड्री हो रही है तब तक हम शावर ले लेते हैं, क्योंकि अगर फ्राइडे है तो मस्ट है शावर लेना। और उसके साथ ऑर्गेनिक ऑरा बाय रबाब का ही हर्बल शैम्पू मैं यूज़ करूँगी। ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना इसने मेरा हेयर फॉल जो वेट लॉस की वजह से लाजमी होता ही है उसको रोक दिया, स्प्लिट एंड्स को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। इसको यूज़ करना सेफ़ इसलिए भी है क्योंकि ये पैराबिन और सल्फेट फ्री है और टोटली ऑर्गेनिक है, जिससे हमारा एक्चुअल हेयर कलर भी रिटेन होता है और इसके साथ साथ बाल स्मूथ और इजीली मैनेजेबल हो जाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमारे हेयर में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके बालों में बॉडी और जान डाल देता है। तो बस ये देखें, शावर लेने के बाद पहले तो मैंने वुडन लूज कॉम्ब का यूज़ किया ताकि जो बाल उलझे हुए हैं, वैसे तो उलझे हुए हैं ही नहीं बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितना ईजिली बाल जो हैं वो मैनेजेबल हैं। और देखें बिल्कुल कोई बाल नहीं उतरा, जस्ट एक बाल मेरे हाथ में आया है। तो कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, क्योंकि ये इसको मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। बाल इजीली मैनेजेबल हैं, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बालों के लिए लूज़ कॉम्ब को यूज़ करके और बालों की उलझने निकालूं और उनको मैनेज करूं। बिल्कुल इजीली मैनेजेबल बाल हैं। अब यहाँ पर स्टोरी का एंड नहीं होता। इनकी एक और बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, वो है हेयर सीरम। जब आपने बालों को शैम्पू कर लिया, अभी आपके बाल गीले ही हैं, तो इसके बस चंद ड्रॉप्स लेकर ना उनको आपने अपने बालों पर, सारे बालों की लेंथ पर अप्लाई कर लेना है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी भी स्पेशल इवेंट के लिए ब्लो ड्रायर, आयरन या कर्लर का भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये हीट प्रोटेक्टर के तौर पर काम करेगा। बालों का फ्रिज ख़त्म करके बालों को स्मूथ और पॉलिश्ड लुक दे देगा, मॉइस्चर को लॉक कर देगा। और अगर आप हेयर डाई यूज़ करते हैं तो कलर को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग करके, क्योंकि इसमें आर्गन ऑयल, एलोवेरा ऑयल, विटामिन ई ऑयल यूज़ किए गए हैं जो बालों को जेंटल, स्मूथ और शाइनी लुक दे देते हैं। इसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगी आपको बाद में, पहले जुमे की नमाज अदा कर लें। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने अल्लाह को याद करने के साथ साथ घर के कामों के साथ साथ ख़ुद को तवज्जो दी, तो मेरा टाइम निकल आया। बच्चों को स्कूल भेजकर, कॉलेज भेजकर, हस्बैंड को भेजकर इनफ टाइम होता है अगर आप उसको स्केड्यूल कर लें तो आप अल्लाह ताला के करीब भी रहते हैं, ख़ुद के करीब भी रहते हैं और अपने घर के कामों को भी ईज़िली मैनेज कर पाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा एक और काम था, आज मुझे पराठे फ्रीज़ करके रखने थे। बहुत अरसा हो गया था आपके साथ पराठे फ्रीज़ करने की कोई मैंने क्लिप शेयर नहीं किया था। वो भी इसलिए कनेक्ट किया कि अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सारे काम करने के बाद ये मुश्किल काम है, पराठे बनाना भी और उनको बनाकर फ्रीज़ करना भी। तो मेरा ये भी टाइम निकल आया, क्योंकि स्टफिंग को मैं एज सच छोड़ती नहीं हूँ, जो बच जाती है। जो रूटीन के खाने के पराठे होते हैं वो बन जाते हैं, जब स्टफिंग बाकी बच जाती है तो उसको मैं फ्रिज में रखना प्रेफर नहीं कर रही होती। समटाइम्स ये होता है कि उसके अंदर प्याज होता है तो वो
पानी छोड़ देता है, या जो फ्रेश स्टफिंग होती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको फ्रिज में रखने की बजाय ना, जितने पराठे खाने हैं उनको बनाकर, तो बाकी की स्टफिंग को ना मैं उसके पराठे बनाकर ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि बाद में कभी मैं घर पर नहीं हूँ या कोई गेस्ट आ गए हैं या अचानक भूख लगी है बच्चों को, तो पराठा खाने को, स्टफ़ पराठा खाने को दिल कर रहा है, तो आप निकालें फ्रिज में से, बस उसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना। इसका तरीका मैंने डेडिकेटेडली आपके साथ शेयर किया हुआ है कि इसको डायरेक्ट ही आप तवे पर रखें, हल्की आग के साथ बस आप ऑयल डालते जाएं और लाइट लाइट सा उसको ग्रीस करते जाएं, और आपका पराठा एकदम से ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आपने फ्रीज़ किया हुआ पराठा जो है वो दोबारा आपने बनाया है। तो ये 3 से 4 पराठे जो है उनकी स्टफिंग बच गई थी, ये भी बनाकर मैंने फ्रीज़ कर ली। अब टाइम आ गया रिज़ल्ट दिखाने का, तो अब ये देख लें, तब तक बाल बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, सेरम अप्लाई हुआ है, ऑर्गेनिक ऑरा बाय रबाब का हेयर ऑयल यूज़ किया, मसाज किया, टाइम दिया, अपने दूसरे घर के काम किए, नमाज़ पढ़ी, सूरह कहफ पढ़ी, और उसके बाद अब ये देख ले, सीरम अप्लाई करने के बाद कितने ज़बरदस्त बाल बिल्कुल स्मूथ, शाइनी, मैनेजेबल हो गए हैं। किसी किस्म का कोई फ्रिज नहीं है, बालों में बॉडी है, वॉल्यूम है, एकदम मैनेजेबल बाल हैं, और बालों का जो कलर है, जो मेहंदी की वजह से मेरा ये होता है, वो बिल्कुल रिटेन है। तो ये आपने देखा कि घर की रूटीन को स्ट्रेस फ्री बनाने के साथ साथ अपनी सेल्फ ग्रूमिंग और अपनी सेल्फ केयर को कभी भी नज़रअंदाज, इग्नोर या कुर्बान ना करें। ये ज़िंदगी आपको एक ही दफ़ा मिली है, बार बार नहीं मिलनी। मैं अपनी हर वीडियो में आपको प्रमोट करूँगी कि आप अर्ली एजेस में हैं या आप 40 क्रॉस कर चुके हैं, किसी भी एज में है ना, तो अपने आप का ध्यान ज़रूर करें। अपना ध्यान करने के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड भी करें, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ सीखें, अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बनाएं, खुद को बिल्कुल इंडिपेंडेंट करें, अपनी ज़ात को मनवाएं। चाहे घर बैठकर बहुत सारे काम हैं, मुझे देख रहे हैं ना आप, मेरी रूटीन देख रहे हैं, मैं किस तरह से अपनी सारी रूटीन मैनेज भी करती हूँ। अपना स्मॉल बिज़नेस मैंने स्टार्ट भी किया है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अब तो ओपनिंग बिल्कुल सर पर है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, बस दुआ करें इस नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इंशाल्लाह ऑफिशियल ओपनिंग तो हो जाएगी। उससे पहले ही आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, इतनी सपोर्ट दिखाई है कि मुझे आपने इतना बिजी कर दिया है कि लॉन्च में इतना टाइम लग गया है। So yeah, that's it. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Thanks a lot. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.